हेलो बच्चों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण सबको। बढ़िया आप लोग। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टोचियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे स्टोचियोमेट्री। मेनली ये टॉपिक हमारा 11th क्लास का है, लेकिन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में मोर देन जगह मतलब बहुत सारी जगह हमारा जो स्टोचियोमेट्री कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम आता है। क्लियर। सबसे पहले यदि हम स्टैच्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट देखें तो ये मोल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं स्टैच्योमेट्री के लिए हम इसमें ये 3-4 चीजें इसमें हमको इंक्लूड करना होता है। पहले हमको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद हम उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम रिएक्शन का क्या करेंगे, मोल। अब यहां से हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमको इसका स्टैच्योमेट्री लिखना है। स्टैच्योमेट्री के बाद हमको मोल फाइंड करना होता है। मोल फाइंड करने के बाद हम उसका देखेंगे यूनिटरी मेथड। क्या देखेंगे? यूनिटरी मेथड। क्लियर। तो आपको स्टैच्योमेट्री कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए ये 5 स्टेप कंप्लीट करना है। ये 5 स्टेप कंप्लीट करना है जिसको हम एम ट्रिक बोलते हैं। क्लियर। अब यहां पे हम देखें यदि कि जैसे हमने पहले किया रिएक्शन, तो चलो पहले हम एक ले लेते हैं रिएक्शन। तो मैंने रिएक्शन ले लिया N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। मतलब हमने क्या लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हमारा बन गया अमोनिया। क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा रिएक्शन, हमने रिएक्शन लिख दिया। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे तो इधर देखो कितने नाइट्रोजन है, 2, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1। तो हमने यहाँ N2 कर दिया तो हमारे 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो हमने इधर 3 का N2 कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बैलेंस हो गया। अब इसकी स्टैच्योमेट्री लिखना है। तो स्टैच्योमेट्री क्या लिखेंगे, जो फ्रंट जो बैलेंस मोल होते हैं, तो स्टैच्योमेट्री इसका 1, इसका यहाँ 3, इसका यहाँ 2। क्लियर। तो हमने इसकी स्टैच्योमेट्री लिख दिया। अब मोल फाइंड। तो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है 28 ग्राम नाइट्रोजन। क्या गिवन था, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो अब आपको मोल फाइंड करना है। क्लियर। तो मोल के लिए क्या होगा, हमारा मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा ये दिया है 28 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 1 का 14, तो 2 का 14 दूना 28, 28। तो हो गया हमारा 1 मोल। क्लियर। तो हमने कर लिया मोल फाइंड। अब क्या करना है, यूनिटरी मेथड। अब यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड मतलब कैसे क्वेश्चंस आता है, आपको क्वेश्चन पूछ दिया कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनिया। क्लियर। आपको अमोनिया का वेट कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, ये 1 में 1 मोल मतलब 1 नाइट्रोजन में 1 मोल। तो इसके 3 में कितना, तो इसके 3 में 3, तो इसके 2 में कितना, तो इसके 2 में 2। क्लियर। मतलब कि कैसे, एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 1 रुपए की 1 पेन। क्या मैंने बोला, 1 रुपए की 1 पेन, तो 3 रुपए में कितनी, तो 3। 2 रुपए में कितनी, तो 2। क्लियर। तो इस तरह का मेथड हमारा होता है यूनिटरी मेथड। क्लियर। अब आप देखिए, आपको इसका क्या पूछा है, अमोनिया का वेट। क्या पूछा है, वेट। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो N आ गया 2। वेट आपको कैलकुलेट करना है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होगा 17। तो यहाँ आ जाएगा 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू 34 ग्राम। क्लियर। ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड। मान लीजिए आपको इसी का कैलकुलेट करना होता, कैलकुलेट वॉल्यूम। इसी के यदि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता तो आपका मोल का फार्मूला V इक्वल टू 22.4, तो मोल इक्वल टू 2V 22.4, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 44.8। क्लियर। तो हो जाएगा
आपका आ जाता वॉल्यूम लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको इसका हाइड्रोजन का पूछ दिया, हाइड्रोजन का पूछ दिया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इसका क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन का यदि एक रिएक्टेंट है ना, किसी एक का कोई भी मोल की हिंट दी हुई है, वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो उस तरह से आप यूनिटी मेथड, स्टोइचोमेट्री मेथड अप्लाई करके बाकी सबका मोल, वेट या वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इसी तरह से मैं एक दो और एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि मैंने ले लिया बेटा CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया रिएक्शन कैल्शियम, इसके आपको दिए हुए हैं मान लीजिए 200 ग्राम। क्लियर, इसका 200 ग्राम दिया है, आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है। क्लियर, इसका 200 ग्राम दिया है, इसका वेट आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये हो गया कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर CaCO3 और CO2 फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको यदि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो CO2 का वेट कितना होगा, CaO का वॉल्यूम कितना होगा, ये आपके क्वेश्चंस हैं। क्लियर, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको स्टोइचोमेट्री कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जिसमें ये 5 स्टेप कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया, लिखी हुई है। दूसरा चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस हम देखें, एक Ca, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, मतलब मेरी बैलेंस है। स्टोइचोमेट्री लिख दो। स्टोइचोमेट्री सामने कितना है 1, सामने कितना है 1, सामने कितना है 1, स्टोइचोमेट्री लिख दिए। अब हम मोल फाइंड करते हैं। तो 200 ग्राम दिया हुआ है, मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारा वेट दिया है 200, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, तो Ca का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो हो जाएगा 100। क्लियर, तो 100 तो आ जाएगा 2, तो मोल कितना आ गया हमारा 2, एक में 2, तो एक में 2, तो एक में 2, इन दोनों के मोल आ गए 2 2। क्लियर, अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, n इक्वल टू होता है V अपॉन 22.4, तो हमने ले लिया N2 V 22.4, तो V इक्वल टू हो गया 44.8। क्लियर, यहाँ आपको वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैसे करोगे, तो n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 2 दिया है, वेट कैलकुलेट करना है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, तो हमने लिख दिया 44, तो यहाँ पे आ गया वेट आपका 88 ग्राम। क्लियर, तो ये हो गया आपका इस रिएक्शन का। मतलब सीधी सी बात है, आपको किसी भी एक चीज का कुछ भी दिया है, आपको वहां से उसका मोल, वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टोइचोमेट्री कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलिए अपन ऐसा करते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराया, मतलब H2 लिया, Cl2 लिया, और हमने रिएक्शन कराया तो हमारा बना क्लोरीन, है ना। तो बैलेंस कर लेते हैं अपन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, मतलब कि हमारी रिएक्शन हो गई, इसको मैंने बैलेंस कर लिया। अब यदि आपका गिवन है इसके 2 मोल, और आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl। हाइड्रोजन के 2 मोल दिए हैं। अब आपको इन सब के, इसके सब के आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट,
तो ठीक है भैया। इसके 2 मोल हम चलो स्टोइचोमेट्री लिख लेते हैं, तो कितना 1 कितना 1 कितना 2। स्टोइचोमेट्री समझ में आया, मतलब जो सामने नंबर है वो इसकी स्टोइचोमेट्री होती है। क्लियर हुआ, जो सामने नंबर है वो इसकी क्या है, स्टोइचोमेट्री है। अब हम मोल फाइंड कर लेंगे, इसका गिवन हुआ है 1 में 1 तो 1 में 2 मोल, तो 1 में 2 मोल तो 2 में 4 मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऐसे देखेंगे 1 में 2 मोल 1 में 2 मोल तो 2 में 4 मोल। हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमारा ये होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर, यहाँ 2Na, यहाँ 2Na, यहाँ 4Na। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोल 4 है। Na की वैल्यू लिख दीजिए 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सेम यहाँ 4 इंटू है ना, 4 इंटू इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ हो गया इसका मोल। मान लीजिए आपको यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में। ऑल यदि सबका वेट कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा मोल कितना है 2, मॉलिक्यूलर वेट 1 का 2 तो 2 2 4 यानी 4 ग्राम। क्लियर, यहाँ आपको वेट कैलकुलेट करना है तो n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू हो जाएगा मोल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना क्लोरीन का, एक का होता है 35.5 तो दूसरे का 35.5 इंटू 2 यानी कि 71। क्लियर, तो हो जाएगा 71 ग्राम, 7 दूनी 14 142 ग्राम। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम बात करें HCl, तो HCl का वेट कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट यानी 4। HCl का क्या होगा, तो 35.5 और एक 36.5 36.5, तो इंटू कर दीजिए 146। तो जैसे इसका हमारा आंसर हो गया 146 ग्राम। क्लियर, चलिए अब अपन ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3 NH3। आपको गिवन है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या गिवन है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो कैलकुलेट द वेट ऑफ हाइड्रोजन NH3 नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड NH3। नेक्स्ट, कैलकुलेट द number of particle of the नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड NH3। क्लियर, आप इन सारे के सारे आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यदि आया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।